और इस बीच विशेष तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में सीएम धामी विशेष उद्बोधन दे रहे हैं। चलिए सीधा देहरादून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जहां गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया, मैंने स्वयं गैरसैंण के पास का एक गांव सारकोट उसको गोद लिया है। मैं आप सब लोगों से भी कहूँगा, इधर से भी कहूँगा आप सबसे भी, कि आप लोग जब भी जाते हैं वहाँ तो अवश्य उस गांव को देखने जरूर जाएं, जहां आज सारकोट गांव को आदर्श बनाने के लिए किस प्रकार से व्यापक स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां के विकास को सुनियोजित तरीके से सरकार और प्रशासन और वहां की ग्रामीण जनता मिलकर एक समन्वय करते हुए एक आदर्श मॉडल बनाने का काम उस गांव के लिए कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को वर्ष 2047 में विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य की समृद्ध और आत्मनिर्भरता हेतु बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां हम और शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का हमने प्रयास किया है, वहीं 30 से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतियों द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विशिष्ट रोड मैप तैयार कर राज्य की कई नई योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करने का भी काम किया है। औद्योगिक विकास की मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, उसमें 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों पर समझौते किए गए थे। और सच में एक धारणा थी कि ये समिट होती हैं, इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन होते हैं और आयोजन केवल आयोजन भर होकर रह जाते हैं, उसका परिणाम धरातल पर नहीं उतरता है, नहीं कि उसकी ग्राउंडिंग नहीं होती है। हमने इस धारणा को बदलने का प्रयास किया है और जो 3,56,000 करोड़ के निवेश के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, उसमें से जुलाई माह तक 1,01,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग पर काम हो चुका है। इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस का आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था में सुधार किया है, वहीं इंडस्ट्री पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी जैसी नीतियों को लाकर राज्य में उद्योगों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां एक और काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना के लिए सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली प्लेटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हमने किच्छा में 1,000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों करोड़ का निवेश राज्य के अंदर होगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा। इसके साथ साथ हैं नहीं, बिल्कुल आपका जो सुझाव है उस पर हम लोग पहले से सोच रहे हैं। कुछ भी काम करेंगे तो जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनको व्यवस्थित करेंगे, किसी को भी कहीं पर हटाना या करना नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त हमने प्रदेश में स्टार्टअप के अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, मुख्यमंत्री उद्यमशाला बनाने के साथ ही 200 करोड़ रुपए वेंचर फंड इसकी भी व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसके अंतर्गत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से एक एम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम वैश्विक पटल पर अपने स्थानीय उत्पादों को एक विश्व स्तरीय मंच देने में सफल रहे हैं। आज हमारी मातृशक्ति के द्वारा जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों को विपणन का अवसर मिल रहा है। उनकी पहचान आज देश और दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ रही है और सच में इससे हमारी मातृशक्ति का बहुत प्रोत्साहन राज्य के अंदर हो रहा है। और मैं एक बार फिर से आज इस रजत जयंती के अवसर पर इस बहुत ही गरिमामयी सदन में सच में ईश्वर को साक्षी मानकर ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले, वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम पर निकले थे। उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे पूरा भरोसा है कि उस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने वाली है, उस क्रांति की कोई अग्रदूत बनने वाली हैं, तो वो हमारी माताएं बहनें बनने वाली हैं। उसमें आप लोग भी हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें होने वाला है। क्योंकि मैं राज्य के अंदर हर एक छोटे बड़े स्थान पर जाने के बाद ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सीमित साधनों में, संसाधनों में, जीवन के अनेक अभावों का सामना करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए हमारे राज्य की मातृशक्ति में जितना परिश्रम करने की ताकत है, जितना उनके अंदर स्किल है, और उन सब के बावजूद उनके द्वारा जो बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, वो उत्पाद सच में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फीका कर देते हैं, बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं। तो निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति का इसमें बहुत बड़ा योगदान आगे होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हमने जहां एक और किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त किया है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को और सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किया है। इसके साथ ही हमने किसानों की आय को दुगना करने के लिए पाली हाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का भी प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने परंपरागत खेती और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं के तहत बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आज स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य के मिलेट को पूरे देश में एक अलग पहचान, सुपर फूड के रूप में विशेष पहचान मिल रही है। हमने राज्य में कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है। यह हमारी सरकार की और नीतियों और योजनाओं का परिणाम है कि किसानों की आय में वृद्धि करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन और तीर्थाटन हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्राप्त होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इको टूरिज्म, धार्मिक, साहसिक, वेलनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फिल्म पर्यटन जैसे